BHMS students, welcome to my YouTube channel Similia Science. My name is Priya Singh and I'm a BHMS student at NHMC Delhi. So I hope students कि आपने पिछली सारी ड्रग प्रूविंग सीरीज जो हमारी चल रही है इसके अंदर 123 जो कि हमारा जो पूरी सीरीज है वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी 105 से और 123 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. तो आई होप कि जो ये सीरीज देख रहे हैं उन्होंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है. तो आज हम 124 को समझने वाले हैं और अगर आप चैनल पर पहली बार कोई BHMS स्टूडेंट आए हैं फर्स्ट ईयर के तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. और मैं आपको बता दूं ये सीरीज में आज हम 124 करने वाले हैं और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें प्लीज़ आप एक एक करके अच्छे से पहले समझ लीजिए, फिर ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. जिन्होंने पिछली अपने अफॉर्जम कंप्लीट कर लिए हैं तो जो 124 अफॉर्जम है और जो नेक्स्ट अब से मतलब 124, 25 एंड 126 इसके अंदर 27 तक मान लो कि अब यहाँ पर हैनमन सर हमें कुछ प्रिकॉशंस दे रहे हैं. ठीक है, प्रिकॉशंस के बारे में बताया कि ड्रग प्रूविंग के टाइम पर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है. ठीक है, तो जो 124 आज का हमारा अफॉर्जम है इसके अंदर हमें मेडिसिन के लिए कुछ प्रिकॉशंस दी है कि अगर आप मेडिसिन जो प्रूव करने जा रहे हो उसके बारे में आपको किन किन चीज़ का ध्यान रखना होगा. ठीक है, ऐसे ही 25 में नेक्स्ट हम सीखेंगे कि आपको एक प्रूवर को डाइट में किस चीज़ का ध्यान रखना है. फिर नेक्स्ट है रेजिमेंट या फिर उसके मेंटल एग्जर्शन कैसे, मतलब उसको मेंटल लेवल पे किस तरीके से अपना ध्यान रखना है. ठीक है, और नेक्स्ट करके सीखेंगे ऐसे ही. तो आज का हमारा जो मेन फोकस है 124 उसको समझते हैं हम बोर्ड पर. तो देखो जो 124 है इसका कोर प्रिंसिपल है कि प्योर सिंगल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि जब भी आप प्रूविंग कर रहे हो तो एक प्रूवर को क्या होना चाहिए, प्योर और सिंगल ड्रग पे प्रूविंग करनी है. ठीक है, चाहे आप सेल्फ पर प्रूव कर रहे हैं वो कोई भी प्रूवर जो है खुद पर कर रहा है या फिर किसी पर करवाकर फिर सिम्टम नोट कर रहा है तो उसको क्या करना है, प्रूवर को प्योर और सिंगल मेडिसिन ही लेना है. ठीक है, इसका जिस्ट है इस अफॉर्जम का कि मेडिसिन में आपको क्या ध्यान रखना है. ठीक है, तो यहाँ पर हैनमन सर कह रहे हैं प्योर और सिंगल. तो प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस कहने का क्या मतलब है कि द मेडिसिन टेस्टेड ड्यूरिंग अ ड्रग प्रूविंग मस्ट बी एंटायरली प्योर, अनअडल्टरेटेड एंड फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल केमिकल और फॉरेन मिक्सचर. कि जो भी मेडिसिन आप प्रूव करने जा रहे हो XYZ कोई भी मेडिसिन है आपकी, उसमें कोई भी अदर मेडिसिन या फिर कोई अदर केमिकल सब्सटेंस क्या होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, अनअडल्टरेटेड होना चाहिए, बिल्कुल प्योर फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, एक ये बात का ध्यान रखना है आपको मेडिसिन प्रूव करते वक्त. सेकंड क्या रखना है, सिंगल रेमेडी रूल. ये इसको मतलब स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर बताया कि ओनली वन सिंगल मेडिसिनल सब्सटेंस शुड बी एडमिनिस्टर एट ए टाइम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन. कि सिंगल रेमेडी रूल में उन्होंने क्या कहा कि अगर जब आप प्रूविंग करने जा रहे हो मेडिसिन का तो आप एक टाइम पर एक ही मेडिसिन को प्रूव करो. ठीक है, ऐसा क्यों बोला उन्होंने कि एक टाइम पे एक मेडिसिन हमें प्रूव करना है और उसी से हमें उसके सारे जो ड्रग पिक्चर आएगी जो सिम्टम प्रोड्यूस करेगा उसको हमें नोट करना है. ठीक है, ड्रग प्रूविंग में हम यही सीखते हैं कि सारे सिम्टम देख रहे हैं मेडिसिन के. और इन्होंने ये इसलिए बोला क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल है फंडामेंटल प्रिंसिपल, वहाँ पे ये भी बताया गया ना कि लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स के बारे में, कि हम कोई भी बीमारी आ जाए उसके लिए एक ही मेडिसिन से हम सिंगल सिंपल रेमेडी चूज करते हैं. तो जब हमने प्रूविंग एक की करी होगी तो तभी तो हम सिम्टम जितने भी आ जाए मैच करा के एक मेडिसिन हम सिलेक्ट कर पाएंगे. ठीक है, तो इसलिए बोला कि एक टाइम पे एक ही मेडिसिन प्रूव करो. नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ इंटरफेरेंस, कि क्या चीज़ आपको बीच में नहीं लाना है, मतलब प्रूविंग के टाइम किस बात का ध्यान रखना है. द प्रूवर मस्ट नॉट टेक एनी अदर मेडिसिनल सब्सटेंस ऑन द सेम डे, सब्सिक्वेंट डे और थ्रू आउट द एंटायर ऑब्जर्वेशन पीरियड. कि सब्सिक्वेंट डे कहने का मतलब है आने वाले दिन. कि अवॉइड क्या चीज़, उसको किस चीज़ से बचना है उस प्रूवर को, कि जब वो मेडिसिन प्रूव कर रहा है. ठीक है, जो भी प्रूवर है उसको ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो मैं कोई भी मेडिसिन प्रूव कर रही हूँ, जैसे कि आर्निका मोंटाना हो गई, आपकी कोई भी मेडिसिन है, पल्सीडेला है, नक्स वोमिका है, लैकेसिस है, एनी मेडिसिन जब मैं प्रूविंग हो रही है उस टाइम पे सेम डे पे आपको कोई और अनदर मेडिसिन नहीं लेनी है. ठीक है, कि यहाँ पे हम प्रूविंग करा रहे हैं और साथ में कोई और आपकी मेडिसिन चल रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ना तो सेम डे आपको कोई मेडिसिन लेनी है और ना ही सब्सिक्वेंट डे मींस आने वाले टाइम में भी आपको कोई अनदर मेडिसिन नहीं लेनी है. और इससे आपको तब तक बचना है थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन, जब तक मुझे उस मेडिसिन की जो मैं प्रूव करना चाह रही हूँ, प्रूविंग के सारे सिम्टम देखना चाह रही हूँ उस मेडिसिन की, जब तक मुझे वो सारे सिम्टम ना मिल जाए
तब तक मुझे किसी और चीज को इनटेक नहीं करना है, उस प्रूवर को। इस बात का हैंडमैन सर ने बोला है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्पस क्या है, ऐसा हमें उन्होंने बताया क्यों ऐसा करना है। द स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल एंश्योर्स दैट एनी साइन और सिम्टम्स, कि ये जो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल इन्होंने दिया कि एक बार पे एक मेडिसिन लो और इन बातों का थोड़ा ध्यान रखो आप, तो इससे क्या हुआ कि दैट एनी साइन एंड सिम्टम और रिएक्शन ऑब्जर्व्ड आर सोलली कॉज्ड बाय द स्पेसिफिक टेस्ट ड्रग प्रिवेंटिंग एंड कंफ्यूजन और ओवरलैपिंग इफेक्ट कॉज्ड बाय द अदर सब्सटेंस। की मतलब कह रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए क्यों बोला, वो क्यों ऐसा बता रहे हैं कि एक दिन में एक ही मेडिसिन लो और कोई अनदर मेडिसिन मत लेना, एक के साथ दो भी मत ले लेना। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर जैसे मान लो मुझे बेलेडोना प्रूव करनी है, ठीक है, या फिर सपोज मैं नक्स वोमिका प्रूव करने जा रही हूँ, तो ऐसा ना हो कि मैं नक्स वोमिका के साथ और कोई मेडिसिन चला रही हूँ, इग्निशिया चला दिया, तो क्या होगा कि उसमें क्या होगी, सिम्टम ओवरलैपिंग होने लगेंगी, मुझे क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाएगी। मैं सिर्फ नक्स वोमिका को जानना चाहती हूँ, तो सिर्फ मैं उस दिन उसको सेम डे या अपने ऑब्जर्वेशन के पूरे टाइम पीरियड में, ट्रायल पीरियड में मैं सिर्फ नक्स वोमिका ही दूंगी, ठीक है, जिससे कि मुझे सिर्फ उस नक्स वोमिका की क्लियर पिक्चर मिलेगी। अगर मैं बेलेडोना साथ में दे देती हूँ तो क्या होगा, सिम्टम ओवरलैपिंग होने लगेगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि अगर हेडेक आया है तो वो नक्स वोमिका की वजह से आया है या फिर बेलेडोना की वजह से आया है, या फिर कोई एग्रवेट हुई, कुछ सिम्टम एग्रवेट हुई तो नक्स वोमिका की वजह से हो रहा है या फिर बेलेडोना की वजह से हो रहा है, तो एक क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर क्लियर पिक्चर ही नहीं मिल पाएगी हमें मेडिसिन का, तो इन फ्यूचर जब हमें प्रिस्क्राइब करना होगा, जब पेशेंट के सारे सिम्टम लेंगे, हम टोटलिटी करेंगे, जब मेडिसिन चूज करना होगा तो हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो जब मेडिसिन की पिक्चर क्लियर नहीं है तो हम क्या मैच करा पाएंगे सिमिलिया के बेसिस पे, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि इस बात का ध्यान रखो, एक बार में एक मेडिसिन प्रूवर को लेनी है और सेम डे पे, और कुछ भी नहीं लेना, आने वाले दिनों में भी नहीं लेना, और ऑब्जर्वेशन तक नहीं लेना है, ठीक है। ये सब कुछ सिंपल बोर्ड पे बता दिया, यही आपकी बुक में लिखा हुआ है। एक बार मैं आपको रीड कर देती हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा, ठीक है। वैसे हो चुका है, इतना ही आपको पढ़ना है, अब आपकी बुक से रीड करते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि फॉर दीज एक्सपेरिमेंट्स मतलब ड्रग प्रूविंग के लिए एवरी मेडिसिनल सब्सटेंस मस्ट बी एम्प्लॉयड क्वाइटली अलोन एंड परफेक्टली प्योर। कि क्वाइटली कि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं, जो मेडिसिनल सब्सटेंस दे रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी कैसा होना चाहिए, एम्प्लॉयड जो हमने दिया है, एम्प्लॉय कैसे होना चाहिए, क्वाइटली अलोन किस अकेले दिया है, सिंगल दिया है, परफेक्टली प्योर फॉर्म में दिया है, विदाउट द एडमिक्सचर ऑफ एनी फॉरेन सब्सटेंस, कोई अनदर सब्सटेंस मैंने उसमें नहीं मिलाया है, प्योर फॉर्म में एक ही ड्रग, एक ही मेडिसिनल सब्सटेंस को मैं प्रूव करना चाहती हूँ। एंड विदाउट टेकिंग एनीथिंग एल्स ऑफ अ मेडिसिनल नेचर द सेम डे, कि और उस दिन पे आपको कोई और मेडिसिनल नेचर वाली चीज आपको इनटेक नहीं करनी है, ठीक है। सेम डे पे नहीं लेनी है, नॉर येट ऑन द सब्सिक्वेंट डे, आने वाले दिनों में भी आपको नहीं लेना है, नॉट ड्यूरिंग ऑल द टाइम वी विश टू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन, और हर उस दिन मतलब कि जब तक कि उस पूरे टाइम पीरियड पे नहीं लेना जब तक मैं क्या करना चाहती हूँ, उसके उस मेडिसिन के प्योर इफेक्ट्स को मैं नोट डाउन करना चाहती हूँ। सो दैट्स इट एवरीवन, ये था फॉर एग्जाम नंबर 124। आई होप कि आपको इजीली समझ आ गया हो। नेक्स्ट हम करेंगे 125। थैंक यू सो मच।